अब ये देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन आपके पास है। देखो ये बोल रहा है यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, गिवन क्यों लिखूं, दिया गया लिखा है ना जी, यदि, ठीक है, दिया गया हमारे पास, क्या दिया गया हमारे पास, दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रूट टू। आपको ज्ञात करना है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, इसका मान आपको ज्ञात करना। अब कैसे करोगे, देखो करने के तरीके तो है, बहुत सारे तरीके आपके पास हो सकते हैं करने के, क्योंकि मैथमेटिक्स में मल्टीपल तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के। अब जो आपको अच्छा लगे आप उससे करो, बट मैं एक तरीका बताता हूँ आपको कैसे कर सकते हो। एक तो क्या, अपना थोड़ा सोचो कि ये थीटा जो है ना, अब ये तरीका जो है, ये तरीका मतलब कंफर्म नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है, तो ये तो मैं ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ माइंड लगाने के लिए। आप थीटा सोचो कि थीटा पर क्या हो सकता है, कि जोड़ के आपका कितना आ रहा है, ये वर्गमूल 2 आ रहा है, तो साइन कैसे आपका वर्गमूल 2 आपका आ सकता, सोचो, कोई तरीका है आपके पास। देखो एक तो आपका तरीका ये है कि जो कोण आपका ये है ना, देखो अगर मैं इन दो को जोड़ूंगा ना, तो एक तरीका आपका ये हो सकता है कि अगर मैं क्या करता हूँ, साइन 45 प्लस कॉस 45 जोड़ता हूँ, 1/√2 प्लस 1/√2, कितना मेरे पास आ गया, 2/√2। इसको क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं, यानी वर्गमूल 2 लिख सकते हैं, 2 को, नीचे आपका ये आ गया, ये आपका कट गया है, तो देखो ये आपका आ रहा है, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात यहाँ जो आपका कोण है ना, जो आपका कोण है थीटा है, थीटा कितना आपका, थीटा आपका है 45, थीटा कितना, थीटा आपका 45 आपको पता लग चुका है। ठीक है, अब करना क्या आपको, इसी का आपको क्यूब करना है, इसी का आपको हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्यूब। आपको इसकी जो इसकी घात है ना, घात आपको 3 करनी है, तो करते हैं जरा, साइन 45 की घात 3 और कॉस 45 की घात कितनी हमारे पास हो गई है, ये 3 है, ठीक है, 3 है, ये घात में 3 डाल दो, इसके घात में 3 डाल दो, साइन 45 कितना आपका होता है, ठीक है, 1/√2 प्लस 1/√2, और ये इनका घात 3 भी है ना, घात 3। अब देखो ये वर्गमूल, देखो एक को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, एक को 3 बार मल्टीप्लाई करके 3 बार गुणा करके कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन √2 को अगर 3 बार आप गुणा करोगे, देखो दो जो आपके ये वर्गमूल 2 थे वो तो आपके बन गए 2, और एक वर्गमूल आपका वैसी का वैसी आपका बच गया, वैसे ही आपका इसमें आपका होने वाला है आपके पास, ऐसे करके ये आपके पास होगी। अब देखो दोनों के नीचे के जो अंक है सेम है, तो आप जोड़ सकते हो, जोड़ सकते हो, तो कितना आपका आ गया, 1/√2, 1/√2, तो यहां पर कहीं आपको 1/√2 दिख रहा है आपको, क्या 1/√2 आपको दिख रहा है, ठीक है, तो अब सोचोगे आंसर कौन सा है, ठीक है, अब सोचेंगे हम तो आंसर नहीं दिख रहा है, तो एक्चुअल में इसका आंसर कौन सा, ये वाला इसका आंसर होने वाला, वो कैसे है, देखो जो मेरे पास ये है ना 1/√2, यानी 1/, इसका इन्होंने ऊपर नीचे इसकी गुणा करते हैं, जिस तरीके से ऊपर नीचे गुणा गुणा करते हैं, वो कर दी, कितना बन गया आपके पास, ऊपर बन गया √2, नीचे बन गया आपके पास 2, तो कितना आपका आ गया 0.5, देखो इसको हमने भाग दे दिया 1 से, और 1 को इससे भाग दे दिया √2, तो आपका ये आ गया, ठीक है, तो ये आपका आ गया, बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब बहुत ही उम्दा क्वेश्चन। अब बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ गए ना तो मजा आ जाए। ये आपका ये आ गया, ये आ गया। अब अगर किसी को ये वाला तरीका बढ़िया लगा तो अच्छी बात है, ठीक है, आप कोण का पता कर सकते हो, क्योंकि जो आपकी क्लास 10 है ना उसमें कुछ आपके स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, यानी कुछ महत्वपूर्ण जो कोण आपको दे रखे हैं उन्हीं से आपका क्वेश्चन होगा हल। हमने यहाँ से थीटा का मान निकाल दिया, एक तरीका आपका ये था। अब एक और तरीका देखो इसको करने का, इसी क्वेश्चन को हल करने का एक और तरीका हमारे पास क्या है, समय हमारे पास कम है, लेकिन एक बार बता देता हूँ आपको, cos थीटा इक्वल्स टू कितना हमारे पास था, और हमें इसका मान निकालना था, तो हमारे पास एक सूत्र होता है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, यानी a की घात 3 प्लस b की घात 3, इसका सूत्र देखो पहले, यानी इंग्लिश वाले a³ माइनस b³, हमारे पास ये होता है a माइनस बी, यहाँ प्लस वाला तो प्लस के लिए, ठीक है, प्लस वाला सूत्र रखेंगे, प्लस वाला सूत्र, ठीक है, प्लस वाला, ये आपका होता है a² प्लस b²
माइनस ए बी, ये आपका सूत्र होता है, ये आपका सूत्र होता है। तो यहाँ पर आप इसका भी यूज कर सकते हो। ओके, साइन की पावर 3 यानी साइन की घात 3 कॉस की घात 3 बनने वाला है। पहले आपके पास क्या है, दोनों को जोड़ोगे घात एक एक पर, तो यहाँ वैसे जोड़ देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। तो इसका तो आपको मान पहले से पता है, इसका मान कितना आपका आ रहा है, इसका मान √2 है तो आपको पहले से दिया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका होता है एक, आपका ये आ गया साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमको इसका नहीं पता क्या है, ठीक है, इसका नहीं पता, अब करेंगे ऐसे। यहाँ पर जो आपके पास ये है ना, इसकी मदद से हमें ये चाहिए साइन गुणा कॉस, तो क्या कर दो, इसमें ना दोनों तरफ वर्क कर दो, दोनों तरफ वर्क कर दूंगा यहाँ पर, इसमें दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो कितना बनता है हमारे पास, ये बनता है साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उस तरफ वर्क करूंगा तो कितना बचता है मेरे पास, बचेगा 2। साइन और कॉस कितना आपका एक होता है, एक को उधर लेके लेके जाओगे, एक को हम उधर लेके चले गए तो कितना बचेगा, एक बचेगा ना, इस एक को उधर लेके चले गए, तो यहां से आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आपका आ गया, 1/2 आपका आ गया, 1/2 आपका आ गया, ठीक है। 1/2 लिख दो यहाँ पर, 1/2 लिख दो यहाँ पर, तो हमारा आ गया 1/2 √2। तो इसको हल करोगे ना तो 0.5 √2, तो ऐसे भी आप हल कर सकते हो। अब आपकी मर्जी आप कैसे हल करोगे, ठीक है। अगर आपको इस कोण का पता लग रहा है तो ये तरीका बेस्ट है मेरा मानना है, लेकिन अगर कोण का पता करना मुश्किल है तो इस सूत्र देख लो एक बार, ये सूत्र देख लो। देखो प्लस के लिए सूत्र आपका ये होता है, तो एक बार नेगेटिव के लिए यानी माइनस के लिए सूत्र देख लो एक बार। माइनस के लिए आपका सूत्र ये होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। ये दो सूत्र आप देख लो, इनका आगे जहां पर सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आते हैं वहां भी इनका यूज होगा, इन दोनों सूत्र का, किसी एक का दोनों में से यूज होने वाला है। तो कुछ ऐसे करना है,